तो देखिए यहाँ पे। भैया रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। हाँ, कर लिया है। थैंक यू विशाल। चलिए, जैसा कि आपने ये कोटेशन भी पढ़ा होगा या कहीं देखा भी होगा, ठीक है। तो ये जो है, देखिए यहाँ पे, ये संदर्भ भी जो है कालिदास जी के बारे में ही कहा जाता है। कोई इसका हिंदी बताना चाहेंगे, ये जो भी आप देख रहे हो? भैया मैं बताऊं और बताइए। हाँ, बताओ विशाल, ध्यान से सुनेंगे इसकी सभी। हिंदी की जो काव्य है, काव्य में भी जो है ना वो हम्म। बोलो विशाल, बोलो। काव्य में जो काव्यों में सबसे ज्यादा रमणीय है वो नाटक है, और उसमें भी जो नाटकों में भी जो सबसे ज्यादा रमणीय है वो शकुंतला है। हम्म। और उस शकुंतला में भी जो सबसे अधिक रमणीय है, सबसे अधिक आकर्षक है, वो है चतुर्थ अंक है। और जो उसमें भी चतुर्थ अंक में भी जो सबसे अधिक रमणीय सुंदर पद्य है वो है श्लोक चतुष्टय। हाँ, ठीक है। तो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में हरिदास जी के संदर्भ में ये कोटेशन बहुत प्रचलित है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा है प्रसन्न राघव। उसमें भी जो है उन्होंने जो है कालिदास के विषय में एक प्रशस्ति दिया है कि कालिदास क्या है, कवि कुल गुरु, ठीक है। और उनकी रचनाएं जो है विलास युक्त है, ये सभी जो है हमने देखा है, ये पहले भी हम आ चुका है। ध्यान रखिएगा कि ये जो कोटेशन प्रयोग किया गया है, किसने कहा अभी तक अज्ञात है, पता नहीं चल पाया ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया है। लेकिन नीचे वाले देखोगे, ये जो कोटेशन है कालिदास के संदर्भ में, ये जयदेव ने जो है अपने ग्रंथ है प्रश्न राघव, उसमें जो है वर्णन किया है। इसी प्रकार से एक और जो कोटेशन है, जो भावार्थ आप ये वाला देख रहे हो, वही चीज यहाँ पे भी है अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में, दोनों एक जैसा ही है। दोनों के जो है लिखने वाले कौन है वो अज्ञात है, अभी तक पता नहीं चल पाया। यदि घट खपर नामक के खपर नाम के एक आचार्य हैं, उन्होंने जो है कालिदास जी के विषय में क्या कहा है, एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे युक्ति है, तो याद रखेंगे। चलिए, दीपिका पढ़िए इसे, नीचे सबसे लास्ट वाली। हम्म। पुष्पेषु चंपा नगरेषु कांची नदीषु गंगा नृवरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघः कवि कालिदासः। क्या मतलब इसका? बहुत ही सिंपल अर्थ है। हाँ, बताओगे? ये भैया कि उसमें पुष्पों में चंपा हम्म। जो है वो नगर में कांची और हम्म। नदी में गंगा हम्म। और उसमें नृ मतलब का राजा। हाँ, नृ का मतलब मनुष्य। अच्छा, मनुष्य में राम हम्म। और नारी में रंभा, पुरुष हम्म। में विष्णु, हम्म। काव्य में माघ और कवि में कालिदास है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये कोटेशन ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है मोहम्मद साहब, चलिए को बताएंगे ये कोटेशन कहाँ पे मोहम्मद साहब प्रयोग करते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा या कभी भैया इसमें काव्य काव्य के प्रयोजन में अर्थ यश के अर्थ कृति, वो प्रकाश में है। हाँ, काव्य काव्य। प्रकाश के प्रयोजन जो है ना, छह प्रकार के प्रयोजन। हम्म। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। काव्य प्रकाश के छह प्रकार के जो प्रयोजन हम्म। है ना, उसमें एक पद आया है यश से अर्थ कृति, तो बहुत उसमें बढ़िया, उन्होंने काव्य का नाम दिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो मोहम्मद साहब ने जो है कालिदास के समान जो है यश की प्राप्ति हो, जब आप पढ़ेंगे काव्य प्रकाश प्रयोजन के संदर्भ में, वहां पे भी जो है कालिदास का एग्जाम्पल देकर मोहम्मद साहब ने कहा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। ये कोटेशन किसने कहा है कालिदास के संदर्भ में, या यश किसके समान प्राप्त होना चाहिए? कालिदास आदि के समान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे विद्वान जनों का या बहुत सारे विद्वान जो है उनके विषय में ये कोटेशन में प्रयोग करते हैं कि कहा ये लघु कार्य न रम्य थे, ठीक है। ये इसका क्या अर्थ हो सकता है? हम्म। इसका अर्थ विशेष क्या है? ऐसा बताना। क्या है जिसमें जो है रघुकार जो है नहीं रमे हुए, मतलब ऐसा क्या है जो उनकी विद्या है, ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं आता। हाँ, यानी सब चीज उन्हें पता है, ठीक है। चलिए, अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखा अभी तक, ठीक है, वो सभी प्रशस्ति हैं, यानी उनके बारे में प्रशंसा संबंधी कोई वाक्य हो या प्रशंसा संबंधी कोई कोटेशन अभी तक हम लोगों ने देखा है। और उससे पहले जो है उनके जो सामान्य परिचय वगैरह ये देखा। अब जो अगला जो विषय वस्तु है मुख्य रूप से रघुवंशम महाकाव्य के संदर्भ में, ठीक है। अब इनके विषय में अब यहाँ से डिटेल से ध्यान रखिएगा। रघुवंशम महाकाव्य आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जिसके राइटर आपको पता ही है, महाकाव्य कालिदास जी हैं। तो ये किस प्रकार की विधा है, महाकाव्य के अंतर्गत आता है। सर्गों की संख्या अगर देखी जाए तो टोटल 19 है। आपको 19 सर्गों का जो है
परिचय पता होना चाहिए कि किस सर्ग में क्या है। तो कुछ टॉपिक विशेष इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें प्रथम सर्ग ही पढ़ना है जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ। तो सिर्फ प्रथम सर्ग पे विशिष्ट अध्ययन तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ प्रत्येक सर्ग में जो कुछ विशेष घटनाएं घटित हुई है उन पे विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो टोटल 19 सर्ग है। भैया एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा। हाँ बोलो बोलो। जैसे कि बुद्ध चरित्र में प्रत्येक सर्ग का एक नाम था, हाँ ठीक है, वैसे क्या रघुवंश के प्रत्येक सर्गों का भी नाम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई कालिदास जी ने स्वयं ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, स्पष्ट नहीं किया है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक ध्यान ठीक। रखना सर्गों की संख्या 19 है। ये सब फैक्ट चीज है। मुख्य रस की बात करते हैं, श्रृंगार रस है। और इसमें जो है नायक यानी प्रथम सर्ग के आधार पर जो है जो नायक है दिलीप है, किस कोटि के राजा है, किस कोटि के नायक है, धीरोदात्त सबसे उत्तम कोटि के जो नायक कहलाते हैं वो। ये सब चीजें आप साहित्य दर्पण वगैरह में पढ़ेंगे। नायिका जो है सुदक्षिणा, ठीक है। इनकी कौन होती है सुदक्षिणा, क्या लगती है इनकी? पत्नी। दिलीप की। बहुत बढ़िया। और ये छंद विशेष का नाम याद रखेंगे कि प्रथम सर्ग में जो है टोटल 95 श्लोक है, पद्य है। उसमें 1 से लेकर 94 तक जो है अनुष्टुप छंद है, लेकिन जो लास्ट वाला जो है श्लोक उसमें जो है प्रहर्षणी नामक छंद है। ये कोटेशन ध्यान रखेंगे इस तरह से, ठीक है, कि टोटल जो है 95 श्लोक है जिसमें 94 तक अनुष्टुप छंद है, बाकी जो लास्ट वाला प्रहर्षणी छंद है, ठीक है। इसकी डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसका जो मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, किस देवता विशेष की इसमें स्तुति की गई? इसे शिव और पार्वती। ये रघुवंशम जो है आपने बैचलर्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो बहुत इजी लगेगा। उसके बाद जो है इसकी जो कथा वस्तु कैसे, कथा वस्तु ऐतिहासिक है और पौराणिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल जो है 31 राजाओं का वर्णन है। संपूर्ण रघुवंश को देखोगे तो उसमें 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। और रघुवंशम पे जो सबसे अधिक प्रचलित जो टीका का नाम है वो संजीवनी टीका है। इसके द्वारा लिखा गया, मलिनाथ जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और रघुवंशम क्या है, लघुत्रय में शामिल है। लघुत्रय में 3 जो ग्रंथ है कालिदास के ही, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत। कोई बताएंगे बृहत त्रय में कौन कौन से ग्रंथ है? भैया मैं बता सकता हूँ। हाँ, विशाल के अतिरिक्त। हाँ, कोई और बताएंगे? लघुत्रय में तो 3 ग्रंथ है, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत। बृहत त्रय में कौन कौन है? ऐश्वर्यचरित, शिशुपाल वध, हाँ, और एक था किरातार्जुनीयम में भी। किरातार्जुनीयम। बहुत बढ़िया। किरातार्जुनीयम ये बेसिक चीज है, थोड़े से याद रखिएगा सभी को, ठीक है। वैसे आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। बृहत त्रयी कौन है, लघु त्रयी कौन है, प्रस्थान त्रयी क्या, ऐसे करके बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिए। यानी अभी तक हम लोगों ने प्रस्थान त्रयी क्या है? 3 प्रकार के उसमें ग्रंथ है, दर्शन के, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मसूत्र के संदर्भ में। तो ये अभी तक हमने रघुवंशम के सामान्य परिचय के तौर पे देखा। उसके बाद जो है आपको संपूर्ण रघुवंशम में जो प्रथम सर्ग से लेकर, ठीक है, 19 सर्ग तक, 19 सर्ग तक क्या क्या विषय वस्तु है, ठीक है। वैसे तो बहुत ज्यादा विषय वस्तु, लेकिन कुछ विशेष चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमें मुख्य रूप से प्रथम सर्ग पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरे सर्ग में क्या कहानी है, तीसरे सर्ग में क्या कहानी, एक विशेष तौर पे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रथम सर्ग से ही पूछा जा सकता है, ठीक है। विशिष्ट सर वो सेकंड वाला क्वेश्चन आया था एक बार, नंदिनी की सेवा कौन सा चैप्टर में है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमें जो हर तरीके से याद होना चाहिए। विशिष्ट अध्ययन सिर्फ प्रथम सर्ग का हो, लेकिन अन्य जो सर्ग विशेष दिया गया हो या अंक विशेष, उनमें क्या कहानी है बस वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रथम सर्ग में जो है आप सबको पता भी होगा। कोई बताना चाहेंगे? कौन बताना चाहेंगे? हाँ निहारिका, बताओगे क्या कहानी है प्रथम सर्ग में रघुवंशम के अनुसार? रितिका। भेस में अभी जो थोड़ा सा मुझे याद है, इसमें राजा दिलीप और सुदक्षिणा की कहानी है। उनको मतलब कि कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इसलिए वो उसमें गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पे नंदी नाम की एक वो थी गाय, नंदिनी नाम की, उनकी सेवा करते हैं। सेवा इसमें करते हैं? नहीं, सेवा का वर्णन नीचे वाले में, दूसरे सर्ग में। हाँ, वो सेकंड वाले में। हाँ, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया। यानी मुख्य रूप से जो है इसमें जो कहानी है जैसा कि निहारिका ने बताया बिल्कुल वही है। ठीक है, राजा दिलीप और उनकी पत्नी जो है उनको जो है संतान नहीं प्राप्त होता है, जिस कारण से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो उनको पता चलता है कि अपने कुल गुरु से मिले। ठीक है, तो वो जाते हैं आश्रम में, उनके आश्रम में। तो ठीक है, उसके बाद वो पूछते हैं कि हमें मुझे जो है ये संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो पूरी कहानी को बताते हैं कि आपको के पीछे का क्या रीजन है। फिर उसके बाद वो बताते हैं, उपाय बताते हैं कि आप ये करोगे ना, तो यानी कामधेनु की जो पुत्री है नंदिनी, इनकी सेवा करोगे तो आपको जो है पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यानी प्रथम सर्ग में बस इतनी ही कहानी, बस उपाय बता देते हैं। दूसरे सर्ग में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूंगा। ठीक है, दूसरे सर्ग में क्या होता है कि नंदिनी की सेवा की जाती है, यानी किसके द्वारा, राजा दिलीप और उनकी जो पत्नी है, ठीक है, सुदक्षिणा, उनके द्वारा टोटल 21 दिन की जो है सेवा करते हैं उनकी जो है। ठीक है, उसके बाद इसी सर्ग में राजा की परीक्षा भी होती है। वो आपको पता भी होगा कहानी किस प्रकार से जो है शेर के रूप में जो है आते हैं और जो है नंदिनी पर आक्रमण करते हैं, वो कहानी पता होगा। ठीक है, राजा जो है उस परीक्षा में पास हो जाता है और जो है तब प्रसन्न होकर नंदिनी जो है उनको, राजा दिलीप को जो है संतान प्राप्ति का वर दे देते हैं। ये कहानी दूसरे सर्ग में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन जो है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंदिनी की सेवा का वर्णन किस में है, तो बच्चे प्रथम सर्ग में लगा के आ जाते हैं। सेवा का वर्णन जो है, ठीक है, दूसरे सर्ग में है। ठीक है, सेवा का व्रत के विषय में कैसे सेवा इनकी सेवा की जाए, इसका जो वर्णन है, ठीक, वो प्रथम सर्ग में, ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रश्न आ चुका है ये दूसरे सर्ग में। तीसरे सर्ग में क्या होता है कि रघु का जन्म हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। रघु का जन्म हो जाता है। ये बाकी इसमें और भी कहानियां हैं कि वो जो है इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति करते हैं रघु, फिर तब जाके रघु का राज्याभिषेक भी कराया जाता है। तो इसमें से रघु का जन्म जो है, रघु जन्म वर्णन, ये इंपॉर्टेंट है तीसरे सर्ग का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे राज्याभिषेक किया जाता है तो चौथे सर्ग में जो है रघु जो है संपूर्ण पृथ्वी पर या संपूर्ण संसार में दिग्विजय के लिए निकल जाते हैं। तो रघु के दिग्विजय का वर्णन है चौथे सर्ग। ये भी जो है चौथे सर्ग में एक विशिष्ट घटना है। यानी अभी तक हमने जो है 4 सर्ग देखा, चारों सर्गों में कहानी क्या है मोटा मोटी आपको पता होनी चाहिए। पंचम सर्ग में क्या है, ब्रह्मचारी कौत्स का वर्णन किस सर्ग में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो कि ब्रह्मचारी रघुवंशम के किस सर्ग में ब्रह्मचारी कौत्स आचार्य का वर्णन आता है, तो क्या होगा, पंचम सर्ग। कोई बताएंगे कौत्स आचार्य का वर्णन कहीं किसी अन्य ग्रंथ में आया है जो आपने पढ़ा हो मास्टर्स में या निर्जर के किसी सिलेबस में? इसको याद है? जी सर, निरुक्त में आया है। निरुक्त में क्या कहते हैं वहां पे कौत्स आचार्य? ही मंत्र अनर्थक होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पंचम सर्ग में बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या होगा, कौत्स आचार्य का वर्णन किस सर्ग में, तो पंचम सर्ग में है। ठीक, एक तो पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है रघु का जो है कुबेर पे जो है आक्रमण करते हैं, इसका भी वर्णन है। ठीक है, ब्रह्मचारी जो कौत्स के जो गुरु होते हैं रघु और कौत्स जो है कौत्स ऋषि जो है उनके गुरु है, ये शिष्य हैं। ठीक है, इसमें नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध नहीं होता। एक मिनट हाँ, रघु और कौत्स उनसे सहायता मांगते हैं। ठीक है, तो वो गुरु को दक्षिणा देने के लिए रघु के पास आते हैं कि रघु के पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो उस समय रघु जो है वो वानप्रस्थी होते हैं। इस वजह से वो फिर उनको ऊपर आक्रमण करते हैं। हाँ, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बचपन में पढ़ा था इस बारे में। पंचम सर्ग में एक तो ये ब्रह्मचारी कौत्स का वर्णन किसमें है, पंचम सर्ग में। कुबेर पे आक्रमण का वर्णन जो है पंचम सर्ग में है, ये भी ध्यान रखिएगा। रघु को जो पुत्र लाभ का आशीर्वाद जो है कौत्स आचार्य देते हैं, इसका भी वर्णन जो है पंचम सर्ग में ही है। पॉइंट ये भी ध्यान रखना है। और इसी में अज का जन्म भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा पंचम सर्ग में। रघु के जो पुत्र हैं अज, उनका, और इसमें जो है अज बड़े हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है इंदुमती से शादी करने के लिए वो अपने राज्य से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुछ विशेष घटनाएं इसमें, जैसे ब्रह्मचारी कौत्स का या रघु का कुबेर पे आक्रमण का या फिर पुत्र लाभ का आशीर्वाद देना कौत्स आचार्य के द्वारा, परिणाम स्वरूप जो अज का जन्म हो जाता है। फिर अज जो बड़े होकर जो स्वयंवर के लिए जो इंदुमती से शादी करने के लिए अपने राज्य से निकलते हैं। ये जो पंचम सर्ग के, यानी पंचम सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इसमें घटनाएं हैं। उसके बाद जो है जब अपने राज्य से स्वयंवर के लिए निकलते हैं, तो छठे सर्ग में जो है इंदुमती स्वयंवर का पूरा संपूर्ण वर्णन है। ठीक है, छठे सर्ग में ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार भैया मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना, इन्होंने जो है इंदुमती के लिए दीप शिखा का प्रयोग किया था,
और इसी कारण छठे सर्ग उनको में। उपाधि मिली थी दीपशिखा की षष्ठम सर्ग में। बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कि जो छठा सर्ग है इसमें संपूर्ण इंदुमती स्वयंवर का पूरा वर्णन है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किस सर्ग में है, तो छठे सर्ग में। ब्रह्मचारी कौत्स का वर्णन किस सर्ग में, तो पंचम सर्ग में है। राज्य का जन्म किस सर्ग में होता है, तो पंचम सर्ग में। ठीक है, और सप्तम सर्ग में क्या हो जाता है, फाइनली अज और इंदुमती का शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है। ये भी जो है सर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अज और इंदुमती का विवाह का वर्णन किस में है, तो सप्तम सर्ग में। इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किस में, तो षष्ठ सर्ग में है। और इंदुमती स्वयंवर के अज का प्रस्थान वर्णन किस में, तो पंचम सर्ग में है। ठीक है, सर ये एक सभी। हाँ क्वेश्चन बोलो, पूछना है आपसे। पूछो पूछो। सर स्वयंवर और विवाह तो एक ही चीज होती है ना? अच्छा, स्वयंवर विवाह एक ही चीज होती है? कोई बताएंगे कि स्वयंवर और विवाह एक चीज है या अलग अलग है? क्योंकि अलग अलग है। अलग अलग है। अलग अलग है। चलो, कौन बताना चाहेंगे? संगीता बताओगे स्वयंवर और विवाह? सर स्वयंवर स्वयंवर में में तो वही होता है, वो लड़के माला की होती तलाश है। होती है और शादी में शादी हो जाती है। क्या क्या प्रभात, क्या कह रहे हो? स्वयंवर में लड़के की तलाश होती है और शादी में शादी हो जाती है। अच्छा, शादी तो में सर शादी हो जो जाती है। टीवी में देखा सर उसमें भी तो यही करते हैं। स्वयंवर जब राम जी में का लड़की स्वयंवर हुआ था तो शादी हो गई थी तुरंत ऑन द स्पॉट। तो इसमें अलग अलग क्यों दिया है सर? स्वयंवर में जो है आप अपनी पसंद से लड़की चूज अपनी करते हैं। इच्छा अनुसार हाँ, कि लड़की मुझे चुनती है और विवाह में विधि पूर्ण से उसका विवाह किया जाता है, विधि पूर्वक से। हाँ, चुनने के बाद। ठीक है, स्वयंवर एक प्रक्रिया है। आज के टाइम पे तो बहुत कम ऐसा, सब कोई एग्जाम्पल तो मैंने देखा नहीं। तो आज के टाइम पे लव मैरिज कह सकते हो। ठीक है, कि लड़की जो है या कोई लड़का जो है अपने हिसाब से सर देख ले। डेटिंग साइट्स है वो स्वयंवर का तुम्हें स्थान। बहुत पता है प्रभात है। कौन कौन सा है? आपका अभी आशीर्वाद है मेरा आशीर्वाद है। सर। मैंने तो कभी नहीं बताया कि सब चीजों पे है मेहनत करो, बाकी सब तो डेटिंग वेटिंग चलता रहेगा। तो देखो, इसने पूछा था, संगीता आपने पूछा था ना? हाँ जी देखो, सर आगे। स्वयंवर और विवाह। ठीक है, विवाह जो है स्वयंवर के पश्चात होता है। तो स्वयंवर में क्या होता है, बहुत सारे जो है पुरुषों का या लड़कों का ग्रुप होता है। उसमें जो है स्त्रियां जो उनमें से किसी एक को चूज करेंगे। जब फाइनल हो जाता है तब जाके विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो आप सीरियल में देखते होंगे ना, तो ये प्रक्रिया इतनी तेजी से सीरियल में दिखा दी जाती है ना, इस वजह से आपको लगता होगा कि स्वयंवर और विवाह तो एक ही है। ठीक है, स्वयंवर में कंपटीशन होता है। ठीक है, तब जाके उसमें जी जो सर समझ जीतता आ है तो गया। वही उससे विवाह करता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, महाभारत वाला या फिर सूर्यपुत्र कर्ण देखा होगा तो उसमें दिखा होगा। ठीक है, तो मुझे ध्यान रख। लगता है सर हाँ, सुझाव कि तो फिर बताइए। से स्वयंवर प्रथा चालू होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। तो ये शुरुआत मैं जी आपसे ही सर। करवाता हूँ। करोगे फिर अपने घर में इसकी शुरुआत है? भैया जी स्वयंवर प्रथा सर। चल ही रही है, लड़कों के पास वैसे भी ऑप्शन नहीं होता है, हाँ, वो वैसे तो रिजेक्ट होते हैं। लव मैरिज का जो है ना, सबके पास कितना? ऑप्शन है ही। सभी कर सकते हैं अपने अपने स्तर पे। चलो, ये विषय वस्तु दूसरी जगह मत जाओ, नहीं तो ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। ठीक है ना? अभी तो ये शुरुआत है। अभी ये बहुत सारे ऐसे कोटेशन आएंगे जहाँ पे आपको मन करेगा बोलने का। चलो, क्लियर है संगीता? हाँ जी सर समझ आ गया। उसके बाद जो है सप्तम सर्ग में जो है दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद तो फिर जब वापस आते हैं तो उनको राजा बना दिया जाता है। अज को राज्याभिषेक कर दिया जाता है। शादी के बाद तो फिर जो है संतान की उत्पत्ति होती ही है। अष्टम सर्ग में जो जैसे राज्याभिषेक राजपाट उनको दे दिया जाता है, वो राज चलाते हैं अपना। ठीक है, इंदुमती और अज दोनों मिलकर। उसी समय फिर दशरथ जी का जो जन्म होता है, और इसी सर्ग में जो है इंदुमती की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, जिस कारण से इंदुमती की मृत्यु के कारण अज विलाप होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस सर्ग में जो है अज विलाप वर्णन है। ठीक है, तो ये अष्टम सर्ग में जो है अज विलाप वर्णन या इंदुमती की मृत्यु वर्णन या दशरथ का जन्म वर्णन या अज का राज्याभिषेक वर्णन, ये अष्टम सर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर सर्ग जो हाँ, क्या हुआ विशाल? भैया मुझे क्वेश्चन एक चीज यहाँ पे समझ नहीं आई। जब इंदुमती की मृत्यु होती है, मैंने पढ़ा था कि वो देवर्षि नारद के हाथ से माला गिरती है, उस माला के गिरने से इंदुमती की मृत्यु होती है। माला से गिरने से व्यक्ति की मृत्यु कैसे संभव है? सांकेतिक रूप से हो सकता है कुछ और विषय वस्तु हो जहाँ पे हमारी बुद्धि नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु हैं जो राइटर हैं जो कहना चाहते हैं, उसका अर्थ जो है अनुवाद के तौर पे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से किया हो सकता है उस समय कुछ ऐसी कथा रही हो या ऐसे कुछ विशेष माला रहा हो
ठीक है। जैसे आज के पहले टाइम पे क्या होता है, टच करने पे इंसान मर जा रहा है, जैसे कोविड वायरस को देख लो, दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे हो रही होगी उस समय। चलो यहाँ पे देखो, उसके बाद अच्छा ये जो अष्टम सर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रथम सर्ग से जो कहानी कैसे कैसे बढ़ती जा रही है, पंचम सर्ग में बहुत सारे विषय वस्तु है, घटनाएं याद रखिएगा। उसी पर छठा, सातवां और आठवां। नवम सर्ग में जो है उसके बाद जो है दशरथ के बारे में आपको पता ही हो सब चीज, तो शिकार करने के लिए जो जाते हैं तो इसमें मृगया वर्णन भी है। उसी समय जो है उनको श्रवण कुमार मिलते हैं और गलती से उनकी हत्या हो जाती है, और श्रवण कुमार, ठीक है, जो है दशरथ को साप दे देते हैं, जो आपको ये सबकी कहानी पता भी होगी। ठीक है, तो ये जो है नवम सर्ग में कहानी है रामायण महाभारत, यदि आपको पता होगा तो चीजें आप इजिली इसमें कर सकते हैं। दसम सर्ग में जो है उनको पुत्र नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। याद रखेंगे कि रघुवंशम के किस सर्ग में पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन है, तो दसम सर्ग में है, जिसके कारण 4 पुत्रों का जन्म होता है। ठीक है, तो ये दसम सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब पुत्र का जन्म हो जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पर भी सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह यहाँ पे किया जाता है। ये जो एकादश सर्ग में है, सीता स्वयंवर का वर्णन है, और उन सभी चारों भाइयों का जो है विवाह का भी वर्णन एकादश सर्ग में है। द्वादश सर्ग में जो है अब विवाह के पश्चात की कहानी आपको जैसे रामायण में आपने देखा है, समझा है, वैसे यहाँ पे भी आप घटित कर सकते हैं। राम जी जो है सीता जी और लक्ष्मण इत्यादि जो है वनवास में जाते हैं, उसके बाद जो है पूरी जो घटनाएं हैं, ठीक है, द्वादश यानी पूरा वनवास वाला जो जीवन है वो द्वादश सर्ग में ही कंप्लीट हो जाता है। इसी में रावण वध इत्यादि होकर समाप्त हो जाते हैं द्वादश सर्ग। त्रयोदश जो सर्ग है इसमें जो है रावण वध होने के बाद उस पर जो है विजय प्राप्त करने के बाद जो है राम जो वापस पुष्पक विमान से वापस आ जाते हैं अयोध्या। तो ये इसका जो वर्णन है त्रयोदश सर्ग में। उसके बाद जो इसमें ना एक विशेष जो है वर्णन है, समुद्र वर्णन और गंगा यमुना का संगम वर्णन किया गया है। ये वाला जो है जो त्रयोदश सर्ग है इसमें ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना संगम का वर्णन किस सर्ग में किया गया है, तो त्रयोदश सर्ग में। चतुर्दश सर्ग में जब राम वापस आ जाते हैं तो उनका फिर राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, और सीता का परित्याग का भी वर्णन चतुर्दश सर्ग में, जो आप उत्तरामचरित में भी पढ़ेंगे, सीता का परित्याग वर्णन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चतुर्दश सर्ग में राम का राज्याभिषेक वर्णन, उसके बाद सीता का परित्याग वर्णन भी है। पंचदश सर्ग में जो आपने उत्तर रामचरित में पढ़ा होगा, सीता का जब परित्याग हो जाता है तो लव कुश का जन्म होता है, वही कहानी आप यहाँ से फिर ऐड कर लीजिएगा, तो इजिली जो आप कहानी समझ में रहेगा। लव कुश का जन्म हो जाता है, फिर ठीक है, फिर राम जी जो है स्वर्गारोहण यानी स्वर्ग चले जाते हैं। ठीक है, फिर शत्रुघ्न जो है लवणासुर का वध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शत्रुघ्न जो है लवणासुर का जो वध का वर्णन किस सर्ग में है, तो पंचदश सर्ग में। सम्मुख वध का वर्णन पंचदश सर्ग में ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। भैया एक मिनट, यहाँ पे पहले आया है कि राम का स्वर्गारोहण हो जाता है, फिर शंभुक वध की बात आई है, तो पहले तो शंभुक वध होना चाहिए ना, क्योंकि आगे राम। पीछे लिखा गया, कोई बात नहीं, इसी सर्ग में है, कहानियां आगे पीछे हुई ओ हैं। ठीक 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 है, ठीक ठीक तो ठीक, आप उत्तर वो में रामचरित में भी पढ़ोगे, विषय वस्तु याद रखिएगा बस। चलो आगे देखें यहाँ पे, बस उसके बाद जो है 16वां जो सर्ग है उसमें जो है कुश का राज्याभिषेक हो जाता है, और कुश का जो है कुमुदवती नाम राजकुमारी से विवाह हो जाता है। ये जो है सप्तदश सर्ग का है। सप्तदश सर्ग में जो है कुश का स्वर्गवास हो जाता है, और कुश जो अपने पुत्र अतिथि को जो है राज्य भार इत्यादि चला जाता है, वो राज्याभिषेक हो जाता है। तो ये सप्तदश सर्ग का है। और अष्टादश सर्ग में जो है अतिथि और उसके जो 21 उसके वंश में उत्पन्न 21 जो राजा हैं उनका जो है संक्षिप्त में वर्णन करके अष्टादश सर्ग समाप्त हो जाता है। और अंतिम जो है 19वीं सर्ग में जो है अग्निवर्ण नामक जो राजा है उनका राज्याभिषेक करके वहीं तक ये कहानी समाप्त हो जाती है। आपको जो जितने भी विशिष्ट अभी हमने डिस्कशन किया प्रथम सर्ग से लेकर, ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए, मतलब कम से कम इतना जरूर ध्यान होना चाहिए कि इसमें किस सर्ग में क्या कहानी चल रहा है। ठीक है ना, इसको कुछ कुछ याद है, वहाँ सब तो एक साथ याद नहीं हो पाया होगा, मैं समझ सकता हूँ। क्या क्या याद हुआ है इनमें से? मेरे हो गया, चलो विशाल को कुछ याद हुआ, और किसको क्या याद हुआ एक बार कुछ देख नहीं, लो। सारा हो गया। सारा हो गया? मुझको हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ देख लो, एक बार मुझको भी हो गया। एक बार देख लो सही से। पूछूं मैं?
जी भैया। हाँ डिम्पल। जी भैया। पुत्रष्ट यज्ञ का वर्णन किसमें है डिम्पल? हम्म 13वें सर्ग में भैया। 13वें सर्ग में, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ सर पे मैं भैया मैं बताऊं? बताऊं? द्वादश सर्ग में भैया है। मैं बताऊं? 10वें सर्ग में भैया। 10वें में। 10वें में भैया। तो ऐसा करना, आज पूरा याद कर लेना, कल मैं पूछूंगा इस सारे सर्गों का 1 से लेकर 19 सर्गों तक, ठीक है ना? आगे चलते हैं, इसे याद कर ठीक लीजिएगा, है दो भैया। तीन चीज याद कर लीजिएगा, पूरेगा नहीं कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 31 सूर्यवंशी राजा हैं, ठीक है, जिसमें 31 राजाओं का वर्णन है, एक बार प्रश्न क्रम पूछा गया था, ठीक है? तो क्रम पूरा 31 नहीं भी याद करो तो कम से कम जो है आप लोग यहाँ तक जरूर याद कर लीजिएगा, 8 तक तो जरूर याद कर लीजिए शुरुआत के, ठीक है? यदि पूरा नहीं कर सकते हो 31 तो संभव नहीं होगा, और 31 याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, कम से कम 10 तक या 8 तक आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है? ये जो 31 राजाओं का जो वर्णन है, इसमें आप क्रम के अनुसार कि पहले मनु है, फिर दिलीप है, फिर रघु है, फिर अज है, फिर दशरथ है, राम है, लव है, कुश है। ये चीजें तो आपको नीचे वाले 4 तो इजिली याद हो गया होगा, तो आपको बचपन से पता भी होगा। दशरथ के बाद राम, राम के बाद लव, फिर कुश, ठीक है? शुरुआत की जो 4 याद कर लीजिए, 8 इतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? अतिथि है प्रतिथि। हाँ कुछ कह रहे भूमि? सर ये जो उसके बाद अतिथि होगा या प्रतिथि? अतिथि और प्रतिथि दोनों नाम मिलता है, ठीक है? आप अतिथि भी ध्यान रखिएगा, तो कम से कम 8 या 10। भैया हाँ बोलो। जब हम ये वंश की बात करते हैं तो उसमें एक राजा का भी नाम आता है, जैसे कि चरित में भी मैंने पढ़ा था, इक्ष्वाकु नाम हमने पढ़ा था, कौन सा तो नाम? उनका वर्णन क्यों नहीं मिलता? किनका किनका? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु। हाँ पता नहीं क्यों नहीं मिलता है, खोज का विषय है। तो उन्होंने रकालिदास जी ने भी इनका वर्णन किया? नहीं नहीं, इतने ही राजाओं का ही वर्णन वो करते हैं, अच्छा। ठीक है? तो इसे कम से कम 8 या 10 तक याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अभी तक जो है हम लोगों ने जो है कालिदास के संदर्भ में जितनी भी विषय वस्तु थी वो सब हमने देखा, और रघुवंशम के संदर्भ में जितने मुख्य चीजें हैं, ठीक है? होने के लिए तो अभी बहुत ज्यादा चीज है, लेकिन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? और 31 राजाओं में से कम शुरुआत के 10 तो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अब यहाँ से जो है हम लोग शुरुआत करेंगे, जो रघुवंशम का जो प्रथम सर्ग पढ़ना है। टोटल कितने कोटेशंस है? 95। ये कोटेशन जो प्रथम कोटेशन है, ये तो सबको पता भी होगा, इसकी हिंदी भी, और ये क्या कहना चाहते हैं इसका, ठीक है? तो टोटल जो है 95 है, तो 1 से लेकर 94 तक कितने कौन सा छंद है इसमें? अनुष्टुप है। एक मिनट बच्चा, आपकी संस्कृत वाली मैम का जो है फोन आ रहा है, हम लोग जो क्लास आपका होने वाला है ना उसके ऊपर। सर हाँ जी मैम, ओके, ठीक 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 ठीक, मैं मेल कर दूंगा, ठीक है दीदी। कर लोगे तो आपके लिए ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे तो ज्यादा कनेक्टिविटी रहेगी, बच्चे बॉन्डिंग कर पाएंगे, ठीक है? ओके ओके दीदी, मेल आईडी व्हाट्सएप कर दूं आपको? ठीक 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 ठीक, या फिर ठीक ठीक, या फिर व्हाट्सएप खोल लो ना आप आईपैड में, हाँ वो खोल लो तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है? ओके ओके मैम, ओके। हाँ कुछ कह रहे थे आप लोग? हेलो। हाँ जी सर। हाँ कुछ कह रहे हैं आप लोग? जी सर। वो संगीता, सर मैं ये कह रही थी, जो मेरी 8 बजे वाली क्लास है सर, इसकी टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती? 8 या बजे? तो सर, हाँ सर मैं 8 बजे ले नहीं पाती, तो मेरी ना फर्स्ट पेपर की भी सारी क्लासेस छूट गई हैं, और ये जो अगर मान लो ये वाली व्याकरण की और होगी तो सर ये भी छूट जाएगी, तो मैं वही सोच रही थी कि अच्छा, देख तो लीजिए मैं अगर ये टाइमिंग। तो ये समय तो मैं आप लोगों से पूछ के ही फाइनल किया था कि 2 दिन करना है, मंगलवार और वीरवार।
8 बजे से। तो आप लोग उस क्लास में तो शायद आप भी थे, ये सभी सर्वसम्मति पे ही किया गया था। चलो इस पर डिस्कशन करते हैं, पहले ये कुछ कोटेशन देख लो यहाँ पे। चलो काम नहीं पढ़ना इसे। वागर्थाविव संपृक्तो वागाट प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर परो। क्या मतलब है बताना। और पार्वती को मतलब शिव और पार्वती जगत मतलब जगत के माता पिता मतलब कहा गया है शायद शिव और पार्वती को। कोई नहीं, कोई और बताना चाहेंगे इसको, कौन अच्छे से बताना चाहेंगे? भैया मैं कोशिश करूं। चाल के अतिरिक्त आरती जी भैया मैं बताऊं? संगीता भी बताएंगे, और कौन? ये तो पहला कोटेशन है, तो मैं रघुवंशम जो है मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप लोग से पूछूंगा क्योंकि भैया मैं बताऊं? भैया मैं बताऊं? निहारिका भी है। हाँ आरती बताओ। सर इसमें जो शब्द रघुवंशम में बस थोड़ा सा गाइड करूंगा आप लोग को, क्या क्या इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बाकी बताना आप ही लोग को है क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है रघुवंश, बहुत ही इजी ये टॉपिक है। हाँ बताओ आरती। प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरम। अर्थात सर नीचे की लाइन से स्टार्ट कर दूं मैं। जगतः संसार के जो पितरों में सिर्फ माता पिता दोनों ही आ जाते हैं। संसार के माता पिता और जो पार्वती परमेश्वर हैं यानी जो भगवान शिव हैं उनको नमस्कार करते हैं कवि कालिदास। फिर वागर्था सर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा कंफ्यूजन है जी बाकी बिल्कुल आपने सही ये वाग से अर्थ शब्द से है। वाग और अर्थ ने जो शब्द और अर्थ ने हमेशा साथ में रहते हैं, उसी प्रकार जो है जो संसार के जो पिता और वो है पार्वती और शिव हैं, वो हमेशा साथ में रहते हैं। और ऐसे जो जगत के पिता जगत पार्वती और शिव हैं, उनको मैं ये नमस्कार करता हूँ। ज्ञान की लेगी है इसमें। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है शब्द और अर्थ, ठीक है, इन दोनों को जो है क्या माना है, पार्वती परमेश्वर यानी शिव और पार्वती के समान, ठीक है। यानी शब्द और अर्थ जिस प्रकार से एकदम नित्य है, शब्द और अर्थ जिस प्रकार से नित्य है, दोनों आपस में हमेशा रहते हैं। अर्थ के बिना शब्द जो है कुछ नहीं है, और शब्द के बिना अर्थ, यानी दोनों एक दूसरे के क्या अनुपूरक है। उसी प्रकार से संसार के जो माता पिता हैं अर्थात कौन, शिव जी और पार्वती जी, वो क्या है उसी शब्द और अर्थ के समान क्या है, नित्य है। ऐसे संसार के माता पिता को मैं क्या कर रहा हूँ, वंदे, यानी मैं उनके नमस्कार कर रहा हूँ या उनकी वंदना कर रहा हूँ। अब इसमें तो बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये कोटेशन आपको पूछ लिया जाए, ये कोटेशन किस ग्रंथ में, एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस कोटेशन को किसने कहा है, तो कालिदास जी ने कहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तब, ठीक है, ये जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, हाँ ये जो पद है कौन सा समास है, केवल वागर्थाविव में केवल समास है। सूत्र क्या था यदि याद हो किसी को? हाँ, और बहुत फेमस बहुत जरूरी है उसे। भैया इवेंट सह नित्य समास। हाँ बहुत बढ़िया, वगैरह में देख लेना, वहाँ पे पूरा सूत्र भी दिया हुआ है, तो वो भी ध्यान रखें। ये सिर्फ यहाँ पे जो आपको एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा समझ लो, और इंटरव्यू के टाइम पे भी बस भी। और संधि क्या होगी इसकी, संधि क्या है? संधि, इस पद में संधि बताओ। आयादी संधि। भैया अयादी संधि है इसमें, अयादी कौन सी जो पद क्या बनेगा? भैया इसमें वागर्थो प्लस में इव है। चलो बहुत बढ़िया, ये सब किताब में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बस पढ़ाने के पर्पज से यहाँ पे आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे संधि कौन सी है, कौन सा समास है, वो भी ध्यान रखना है। चलिए, पितरो शब्द में जो है इसका जो समास विग्रह क्या करेंगे, थोड़ा सा बस ज्यादा ग्रामर पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही, है ना। हाँ,
पितरों में कौन सा माता च पिता च। माता च पिता च। हाँ, कौन सा समास बनेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व। इतर द्वंद्व समास। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे सीख लीजिए, क्योंकि आपको हर तरीके से आना चाहिए बेसिक चीजें। यानी इसमें क्या है कि वागार्था भी यानी वाक का मतलब है वाणी, यानी शब्द, अर्थ यानी सबसे पता चलने वाला जो अर्थ है, उन दोनों के समान ही कौन है? जगता पितरो, यानी जगत के जो शिव और माता पार्वती। पिता है कौन है? पार्वती परमेश्वर, यानी माता कौन हो गया? पार्वती और पिता शिव। ऐसे शिव और पार्वती को मैं क्या कर वंदे, मैं क्या कर रहा हूँ? नमस्कार कर रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? कालिदास जी कह रहे हैं। यानी एक प्रकार का कैसा मंगलाचरण है यहाँ पे? हाँ नेहा, नमस्कारात्मक। नमस्कार नमस्कारात्मक। कैसे पता किया कि ये नमस्कारात्मक है? वंदना की गई है। वंदे यही शब्द। हम नमस्कार करें ना, वंदे शब्द आया है हाँ, यहाँ बहुत पे। ठीक है, वंदे शब्द हो या नमः शब्द हो, ठीक है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा मंगलाचरण किया गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा। अगला जो है, ये जो कोटेशन है, ये भी कई बार प्रश्न शुरुआत की जो कोटेशन देख रहे हो ना, शुरुआत वाला, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा। ये कोटेशन देख के पूछ लिया गया कि ये किस ग्रंथ में, मैचिंग के लिए भी, या फिर किस ग्रंथ में वर्णन है, या इसके कहने वाले कौन है, कथनकार कौन है। ठीक है, चलो हेमंती बताओ, पढ़ो इसे। क्या हो हेमंती? हाँ, प्रियंका पढ़ो इसे। हाँ प्रियंका, कौन पढ़ेंगे? क सूर्यभो वंश क च अल्प विषयामुति। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हेमंती आ रही आवाज। अब बोलेंगे तो सब एक साथ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल चुप हो जाएंगे। हाँ हेमंती, सर, फर्स्ट लाइन तो समझ में आ गया अच्छे से, लेकिन सेकंड लाइन अच्छे से समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर करते हैं। हाँ रितिका, पढ़ना इसे दोनों लाइन को। कब सूर्य प्रभो वंशः कब चल्प विश्यामति तितीर्षु दुष्ट। भैया से बताना। संधि विच्छेद कर लो। तितीर्षु दुस्तरम मोहात उदेपेन अश्मि सागरम। संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इस कोटेशन में बोल कौन रहे हैं? कालिदास जी कह रहे हैं। ठीक है, पहला जो चरण है, कहा सूर्य प्रभवो वंशः। वंश शब्द किस वंश के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? इक्ष्वाकु वंश। रघुवंश। रघु के वंश। यानी यहाँ पे कालिदास जी कह रहे हैं कि कहाँ सूर्य से प्रभव मतलब उत्पन्न होना है, कहाँ सूर्य से उत्पन्न होने वाला जो रघुकुल है, रघुवंश है, ठीक है, वह च अल्प विषय मति, और कहा मेरी जो बुद्धि है वो अल्प विषय वाली है, बहुत ही विषयों को, बहुत ही कम विषयों को ग्रहण करने वाली है। यानी मेरी बुद्धि जो है बहुत ही मंद बुद्धि है। देखो खुद इतने बड़े कालिदास होते हुए भी कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं की। ठीक है, यानी अपने आप को वो जो बहुत ही अल्प बुद्धि वाले मानते हैं। यानी ऊपर वाली कोटेशन किसको कहा जा रहा है? कालिदास स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट नीचे देखो, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? जहाज दिख रहा है। कैसा जहाज है? छोटा जहाज है। ठीक है, ये क्या बुद्धि मति, बुद्धि के लिए प्रयोग किया गया है। ये समुद्र है, बहुत बड़े समुद्र को क्या आप छोटे नाव से पार कर सकते हो आसानी से? नहीं सर। नहीं भैया, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे ज्वार भाटा है, तूफान आते हैं, इस कारण से छोटा जहाज जो है टिक नहीं पाएगा। तो इस बात को जो कितना अच्छे से उन्होंने प्रयोग किया अपने कोटेशंस में। सर, हाँ प्रभात बोलो। उसी के नाव के नीचे शार्क भी, वो व्हेल भी है। हाँ, कोई और डायग्राम मिल नहीं रहा था, छोटा सिर्फ नाव जो है मिल नहीं रहा था, चलो यही लगा देते हैं। ठीक है, इस पे नजर जाता है प्रभात है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको। एक तो तितीशु शब्द दिख रहा है, फिर दुस्तरम। दुस्तरम शब्द तो मुझे लगता है कि आप लोग को पता भी होगा, हिंदी में प्रयोग भी किया होगा आप लोगों। क्या होता है इसका? दुस्तर या दुस्तरम? दुस्तर शब्द का मतलब रेयर, मुश्किल, रेयर है क्या? मुश्किल, मुश्किल से पार होना। हाँ, मोहात उडेपेन अस्मि। उडुपेन का मतलब कहते हैं छोटा जहाज, छोटा नाव।
ठीक है, यानी कह रहे मोहात, मोहात शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करोगे तो मोहात क्या मतलब, आपने पढ़ा होगा सांघिक अज्ञान, अज्ञान से, अज्ञानता के कारण, मैं कालिदास क्या कर रहा हूँ, अज्ञानता के कारण छोटे नाव से समुद्र पार करना चाहता हूँ। ये जो क्या है, बहुत ही दुष्तर, बहुत ही क्या है, मुश्किल भरा काम है। तितिशु शब्द का अर्थ है पार करना, किसी चीज को, समुद्र को पार करना। ये यानी कहना ये चाह रहे हैं कि मैं एक तो बहुत ही अल्प बुद्धि वाला इंसान हूँ, और अल्प बुद्धि के द्वारा ही क्या मैं कहाँ सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश, कहाँ मेरी बुद्धि, यानी यहाँ पे एक अपने आप को जो बहुत ही तुच्छ मान रहे हैं। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, चारों कोटेशन ध्यान रखना है। देखो ये भी भाग जाता है, हाँ देखो यहाँ पे तो एक तो चारों कोटेशन ध्यान रखना है इसमें। और कई बार ये शुरुआत वाला जो चरण है ये पूछा गया, इसमें वंश शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया वो ध्यान रखिए, रघुवंश। और ये जो है क च अल्प विषय मति, ये जो है शब्द, ये या कोटेशन कौन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, कालिदास स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कालिदास के लिए। और नीचे वाला भी कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी रघुवंशम से हर साल कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है, रघुवंशम हो या फिर अभिज्ञान। अच्छे से पढ़िएगा इसको, जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, कोटेशन को अगर याद कर सकते हैं और अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल है, छंद में लिखा हुआ है, इजिली याद भी हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई किसी शब्द विशेष में प्रॉब्लम, कुछ भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं भैया। चलो अब अगला फिर देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारे आचार्य दिख रहे हैं, प्रेम यंद प्रसिद्धि, ये किस मूवी का सीन दिख रहा है आपको, बताओ, ये जो मूवी है किस मूवी का? OMG, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, OMG, ओ माय गॉड, OMG। चलो बहुत। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, मूर्ख, ये क्या एक आम का या फिर किसी भी फल का जो है आप पेड़ देख सकते हो, और यहाँ पे एक बौना व्यक्ति है, छोटा कद का व्यक्ति है। अब इसी को पिक्चर्स को देखकर इसका अर्थ आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे एक कोटेशन यहाँ पे प्रयोग किया गया है कालिदास जी के द्वारा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, चलिए कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ दिया। चलो इला, हाँ इला पढ़ो इसे। मंदा कवि यशा प्रार्थी गम्यश्याम उपहास्यताम प्रांशुलभ्या फले। देखो यहाँ पे क्या क्या शब्द है, सबसे पहले शब्द देख लीजिए, पहचान लीजिए। तो एक तो है मंदा, मंदा किसको कहेंगे? हाँ, मूर्ख, मूर्ख को मंदा कहें, ठीक है, यानी मूर्ख, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद आप इसका संधि विच्छेद कर लोगे तो इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है। कौन करके संधि विच्छेद करके बताएंगे? यदि आपको शुरुआत के 5 संधि के आता होगा इजीली आप कर पाएंगे। हाँ सर यहाँ पे बोल रहा है कि गमिष्यम उपहास्यताम, गमिष्यामी ना, सर हाँ, माँ का पूरा म बनाओ, या कब आता है ई के माते, यण संधि जब आप देखोगे तो कम से कम आप लोग को पंच संधि तो आना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इसलिए आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे गमिष्यामी, ठीक है। चलो प्रांशु लभे, ठीक है, लोभात बाहो इव वामनः, वामना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बौना पुरुष मनुष्य के लिए। मोनिका क्या जिनका हाइट कम होता है। हाँ, जिनका हाइट कम होता है। मोनिका क्या अर्थ है हो सकता है इसका? किसका सर? यही थर्ड कोटेशन का क्या अर्थ हो सकता है, पढ़ो। अच्छा, मंद कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपस्यताम प्रांशु लभ्ये फले लोभाद् दाहुरिवामनः। सर बहुत सिंपल है, सबने पढ़ा भी है।
सर मैं बताती हूँ, वो जो बोने जो लोग होते हैं ना, जैसे फल को प्राप्त नहीं कर, मतलब कि जैसे कोई पेड़ के नीचे खड़े हैं तो वो फल को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तोड़ पा रहे हैं, ऐसे ही वो कहना चाह रहा है कि मेरी जो मतलब मैं बुद्धि है वो इतनी अल्प है कि मैं मतलब कि इस वंशम का कैसे वर्णन करूंगा। बहुत इसका बढ़िया। यानी जिस प्रकार से प्रांशु लंबे, प्रांशु कहते हैं लंबे कद का, ठीक है, जिस कार्य विशेष को जो है या फल विशेष को कोई लंबा कद का व्यक्ति या लंबे हाथ का व्यक्ति जो आसानी से उसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है, लेकिन वामना जो छोटे कद का व्यक्ति है, लोभात, ठीक है, लेकिन लोभ के कारण यदि वो ऊपर हाथ उठाना भी चाहता है उस फल की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से मैं क्या हूं, मैं भी उन्हीं कवियों के समान, ठीक है, यश पाना चाहता हूँ। प्रार्थी का मतलब होता है प्राप्त करना या इच्छा करना, ठीक है। तो मैं जो मूर्ख, यानी कालिदास जी खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि कवियों के समान यश प्राप्त हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से उपहास्यताम यानी तिरस्कार का या हंसी का या मजाक का पात्र बनेगा। जैसे प्रांशु लभ्य, जैसे कोई लंबा व्यक्ति, ठीक है, किसी फल को आसानी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन वामना जो पुरुष है, जो बौना या छोटे कद का व्यक्ति है, वो किसी ऊंचाई पे लगे हुए फल को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसी के समान मैं वो क्या हो जाऊंगा, मैं भी क्या हो जाऊंगा, हंसी का पात्र बन जाऊंगा। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो इसमें ये जो कोटेशन कहा जा रहा है किसके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें कालिदास अपने लिए जो है क्या क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है, मंदा शब्द खुद कालिदास अपने लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे मंदा शब्द कालिदास खुद के लिए प्रयोग करते हैं। जो दूसरा और तीसरा जो कोटेशन देख रहे हैं दोनों कालिदास जी से संबंधित है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ विशेष तो है नहीं, पहले से आप लोगों को पता भी है, इजिली से समझ पाएंगे। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, मैं फिर पूछूंगा कल आप सभी से। चलो देखो यहाँ पे अनिकिता पढ़िए से। सर हाँ प्रभात, लोभादु का क्या अर्थ है? इसका लोभादु, हाँ, लोभात का मतलब लोभ से उद बाहु यानी अपने भुजाओं को, हाथों को ऊपर उठाना, ठीक है, यानी छोटा कद का कोई वामन पुरुष है अपने हाथ को ऊपर उठाएगा लेकिन फिर भी जो है किसी फल विशेष को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो उसी प्रकार से जो है हंसी का पात्र बन जाएगा, मजाक का पात्र बन जाएगा या तिरस्कार का पात्र बन जाएगा, ठीक है। तो उद बाहु का मतलब अपने हाथ को ऊपर उठाना, ठीक है। हाँ, और कोई शब्द विशेष? नहीं लिख लिया था। चलो हाँ निकिता जी पढ़िए से। अथवा कृतवाद्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः मनो वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ मे गति शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? मे शब्द यहाँ पे विभक्ति वचन बताइए। हाँ कौन बता रहा है? मे यानी कालिदास के लिए प्रयोग है। कालिदास जी। तो यहाँ पे विभक्ति वचन क्या होगा, मूल प्रातिपदिक क्या होगा, ये भी बता दीजिए भैया। अस्मद है, षष्ठी का एक वचन है। अस्मद, ओके। अब कोई और बताएंगे? क्या विशाल ने सही बताया? कोई और बताना चाहेंगे? हाँ, मे पद अस्मद का है या सही है? अस्मद का ही है, मे भी बनता है, मम भी बनता है, चतुर्थी में भी मे बनता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ध्यान रखिए। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, अगला जो कोटेशन है चौथा, ठीक है, इसमें भी वंश शब्द है, ठीक है। तो वंश शब्द किसके बारे में बात किया जा रहा है? किस वंश की बात की जा रही है? रघुवंश की बात। रघुवंश। बहुत बढ़िया। चलो इसमें क्या क्या शब्द दिख रहा है? कृत वाक द्वारे वंशे अस्मिन पूर्व सुरभि, सुरभि, ठीक है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरभि इसका क्या मतलब होता है, कोई बताना चाहेंगे? सुरभि मतलब सुगंध होता है ना? सुरभि है, ध्यान से, सुरभि नहीं है, रमे भी ई की मात्रा है। हाँ कोई बताना चाहेंगे इसका क्या अर्थ होता है? सिर्फ सुरभि, इसका अर्थ भैया प्राचीन कवि। हाँ, यानी पूर्व का मतलब प्राचीन, सुरभि का मतलब कवि या लेखक, राइटर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कृत कृत शब्द का मतलब है करना, करने का मतलब यहाँ पे किसी चीज की रचना करना या वर्णन करना, ठीक है। वाक द्वारे अपने ग्रंथों में उन वंशों का वर्णन बहुत पहले के आचार्यों ने किया हुआ है, ठीक है। यानी रामायण इत्यादि में जो है पहले ही बहुत सारे आचार्यों ने इस वंश का, यानी किस वंश का, रघुवंश का जो है वर्णन पहले के कवियों ने, पहले के लेखकों ने, पहले के आचार्यों ने अनेकों बार, ठीक है, क्या क्या अपनी वाणी के द्वारा, अपने रचनाओं के द्वारा उनका जो है वर्णन किया गया है। ये कौन कह रहे हैं? कालिदास जी कह रहे हैं। अब जो है अब आसानी से अब नीचे जो कोटेशन देखोगे बहुत ही बड़ी, हाँ बोलो बोलो। कृत मतलब रचना और वाक द्वारे मतलब वाक द्वारा अपने वर्णन के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने रचनाओं के द्वारा आप कैसे भी इसका अर्थ कर सकते हैं। हाँ, नीचे वाला अर्थ कौन बताना चाहेंगे? या फोटो आप देख सकते हो, मणि है, यहाँ सुई है। कौन बताना चाहेंगे? सर सर ये जो तुलसीदास रचित उत्तर रामचरितमानस है, ये रघुवंश के बाद का कि पहले का है? बाद का है। रघुवंश तो शताब्दी ईसा पूर्व। जी। बताएंगे? मणौ वज्र समुत्कीर्ण, जो मणि है उसमें जब छिद्र कर दिया जाता है तो उसमें जो धागा है ना, से इव अस्ति में गति। तो कालिदास कह रहे हैं जब मणि में छेद कर दिया गया वज्र से, तो अब जब सूत्र जो धागा उसमें आसानी से डाल देते हैं, और धागा का जो धागा है, धागे के समान ही मेरी गति है, यानी कि जो पूर्व है, वाल्मीकि है, रामायण के। बताऊं भैया थोड़ा सा इसमें? हाँ नितिन बता। भूमि आपकी आवाज ना साफ आ नहीं रही। हाँ नितिन बताइए। भैया इसमें ये कहा जा रहा है मणो मणो ब्रज समूत कीड़े सूत्रस्य वास्ति में गति, यानी कि मणि जो होती है बहुत कठोर होती है, उसको क्या है कि छेदना बहुत कठिन होता है। तो उसी प्रकार ये रघुवंश का वर्णन मेरे मतलब कि मैं इतना शक्ति से मतलब इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं कर सकता हूँ। मणि को छेदना बहुत कठिन होता है, उसी प्रकार से रघुवंश का वर्णन करना बहुत कठिन है, इसलिए सूत्रस्य वास्ति में गति, मतलब इसके वर्णन करने में मेरी गति हो, ऐसा कैसे कह रहे हैं। चलो कोई और बताना चाहिए? नितिन ने जो बताया उसके भैया मैं बताऊं? भैया मैं बताऊं? रुको पढ़ना बताना चाहिए। हाँ पढ़ना बताओ भैया। इसमें बताया कि जिस तरह से मणि बड़ी होती है और कठोर होती है, परंतु अगर उसमें छेद कर दिया जाए तो उसमें सुई भी बहुत आसानी से जा सकती है। तो उसी प्रकार जो सूर्यवंश की जो वर्णन किया गया है कालिदास, तो अब उसमें मणि में धागा डालने के समान बड़े कठिन कार्य हो सकते हैं, क्योंकि छेद हो गया तो धागा डल रहा है, तो बहुत कठिन कार्य भी किए जा सकते हैं। चलो एक तो थोड़ा सा कुछ छूट रहा है आप लोग का, सब यहाँ तक तो सही बता रहे। हाँ इसमें थोड़ा सा कुछ छूट रहा है। अपन कोई और बताएंगे? जी सर मैं बताऊँ एक बात? सर इसमें ना ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जो कवि थे, जैसे कि वाल्मीकि जी या फिर और भी जो अन्य कवि रहे, उन्होंने जैसे कि एक मणि का यहाँ एग्जाम्पल दिया कि मणि को अगर कोई इंसान दूसरा छेद देता है तो दूसरे इंसान को उसमें धागा पिरोने में आसानी रहती है। इसी तरीके से जो कवि थे अन्य, उन्होंने उस रघुवंश के बारे में वर्णन करके उनके लिए काम इजी कर दिया, उनके लिए, कालिदास जी के लिए। तो कालिदास जी यही कहते हैं कि मेरे लिए वो काम इजी हो गया। इसी तरीके